अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहता है, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। अ डिपार्टमेंटल स्टोर सोल्ड अ बी पेयर 3 पीस सूट एट 33/3 लॉस। ठीक है, यानी वो कहता है कि इस रेट ऑफ लॉस के ऊपर 33/3% जो है ना, इसके ऊपर उसने एक जो है ना वो थ्री पीस परचेज़ किया है। ठीक है, उसको उसने ख़रीदा है। ठीक है, परचेज़ नहीं किया, सॉरी, सोल्ड किया है। ठीक है, सोल्ड, बेचा है उसने। यानी कि उसने, वो कह रहा है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसने एक बी पेयर 3 पीस जो है ना उसको सेल किया है लॉस के ऊपर। ये रेट ऑफ लॉस है, यानी कि इतने उसने लॉस के ऊपर उसको सेल किया है। ठीक है, फिर वो कहता है द अमाउंट एंड द ओनर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर लॉस्ट वाज ₹550। 550 का जो है ना उसका नुकसान हुआ है। एक चीज़ उसने बता दी कि इतने रेट ऑफ लॉस के ऊपर उसने बेचा है। ठीक है, और जो अमाउंट बनती है वो 550 है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सूट? सेलिंग प्राइस जो है सूट की वो हमने करनी है मालूम। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस ऑफ सूट है वो हमने करना है मालूम। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, इनटू कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या क्या है, इसमें मेरे पास कॉस्ट मेरे पास नहीं है। ठीक है, कॉस्ट को मालूम करने के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, लॉस की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 500। ठीक है, अब परसेंटेज लॉस की तरफ मैं आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ जो ये फार्मूला है इसके ज़रिए मैंने कॉस्ट जो है ना वो निकालनी है। अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है, तो ये कॉस्ट इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये परसेंटेज लॉस जो है वो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि कॉस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस बटा परसेंटेज लॉस। ठीक है जी, अब अमाउंट ऑफ लॉस तो मेरे पास है 550। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 550। ठीक है, परसेंटेज लॉस जो है उसकी रेशो उन्होंने मुझे दी हुई है ये। ठीक है, इसको हल करने का तरीकाकार मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 3 को ज़रब करूँगा 33 के साथ, 3 ज़रब 33, और ये जो 1 है यहाँ पे इसको मैं जमा कर दूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरा 100 हो जाएगा। 100 को डिवाइड करूँगा, 100 को मैं करूँगा डिवाइड 3 के ऊपर, ये आ जाएगा। और जो परसेंटेज क्या है उसका भी मैं कर दूँगा, परसेंटेज इज इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ तो ये 0.33 का मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं इसको लिखता हूँ 100/3। ठीक है, इंटू 1/100। ठीक है, ये इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 99 जमा 1, 100/3 आ गया, और इस परसेंटेज की जो है वो 1/100 आ गया। अब ये 100 और ये 100 इससे कट जाएगा और ये बाकी रह जाएगा 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैं यही कर रहा हूँ, जो परसेंटेज लॉस है उसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये जब मैं उसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये ऊपर जाके उसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 550 ज़रब 3। ठीक है, 550 ज़रब 3 अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1650। अब मेरे पास कॉस्ट भी आ गई है 1650। ठीक है, और मेरे पास लॉस की अमाउंट भी है -550। तो जो सेलिंग प्राइस इसकी बनेगी वो बन जाएगी 1100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ये इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल सा था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फार्मूला लगा के, और फिर उस फार्मूले के अंदर मज़ीद एक फार्मूला था वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है,
तो फिर इसको क्वेश्चन नंबर 8 को हम अगली वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही है।